हिमाचल न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। हिमाचल की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सरकार लेगी फैसला, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सचिव को भेजा मामला। शास्त्रीय शिक्षकों की स्थगित हुई बैचवाइज भर्ती की फाइल सरकार के पास पहुंच गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सचिव को मामला भेजकर इस बाबत आगामी फैसले बारे जानकारी मांगी है। शास्त्रीय शिक्षकों के 494 पदों की बैचवाइज भर्ती के आरएनपी नियमों पर कई लोगों ने आपत्तियां उठाई हैं। कुछ बेरोजगार युवाओं ने हाईकोर्ट में भी मामले को लेकर शिकायतें दर्ज करवाई हैं। ऐसे में बीते सप्ताह निदेशालय ने भर्ती को स्थगित कर दिया था। अब भर्तियों को लेकर क्या फैसला लेना है, इसके बारे में सरकार से पूछा गया है। बैचवाइज भर्ती में नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम लागू किए जाने का विरोध हो रहा है। बेरोजगार शास्त्रीय डिग्री धारकों की मांग है कि सिर्फ शास्त्रीय डिग्री धारकों को ही पुराने नियमों के अनुसार पात्र मानकर भर्ती की जाए। इसको लेकर उन्होंने राजधानी में प्रदर्शन किया था। बीए में संस्कृत पढ़ चुके बेरोजगारों ने भी आपत्तियां दर्ज करवाए हैं। कुछ लोगों ने भर्ती से संबंधित अन्य आपत्तियां जताई हैं। बैचवाइज भर्ती को कानूनी पचड़े में फंसने से बचाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने फिलहाल काउंसलिंग को आगामी निर्देशों तक स्थगित कर दिया है। इसी माह निपटेगा इंटरनल असेसमेंट मामला, 2000 विद्यार्थियों का परिणाम लगता। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी एसपीयू लंबित बीए प्रथम के इंटरनल असेसमेंट के मामले को इसी माह निपटाएगी। इसके लिए एसपीयू प्रबंधन सक्रिय हो गया है। 7 कॉलेजों से इंटरनल असेसमेंट लंबित है। अब एसपीयू ने संबंधित कॉलेज प्रबंधन को पत्र जारी कर इंटरनल असेसमेंट 28 नवंबर तक भेजने को कहा है। एसपीयू ने साफ किया है कि इंटरनल असेसमेंट दे या फिर नियमित विद्यार्थी न होने की जानकारी दे। एसपीयू ने करीब 1 माह पहले बीए प्रथम वर्ष का परिणाम निकाला था। इंटरनल असेसमेंट न मिलने से 7 कॉलेजों के करीब 2000 विद्यार्थियों का परिणाम लंबित है। कुछ कॉलेजों की तरफ से एसपीयू को रिपोर्ट मिली है कि लंबित विद्यार्थी उनके कॉलेज के ऑन रोल में नहीं है। इस तरह कुछ कॉलेजों की स्थिति साफ हो गई है, लेकिन 7 कॉलेज अभी तक इस संबंध में कुछ साफ नहीं कर पाए हैं। ऐसे में इन्हें पत्राचार कर 28 नवंबर तक इंटरनल असेसमेंट भेजने या स्थिति साफ करने के कहा है। 10,545 मेधावियों को टैबलेट वितरण शुरू, मुख्यमंत्री ने पोर्टमोर में छात्राओं को किया सम्मानित। शिमला के पोर्टमोर स्कूल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्र 2021-22 के टॉपर छात्रों को टैबलेट वितरण का शुभारंभ किया। शिक्षा निदेशालय श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के तहत इसका आवंटन कर रहा है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के 10वीं के 4655, 12वीं के 4819 और एचपीयू से संबद्ध स्नातक अंतिम वर्ष के 1071 बीएससी तथा बीकॉम मेधावियों को 10,545 टैबलेट बांटे जाएंगे। मेधावी विद्यार्थियों की सूची उपनिदेशक कार्यालय को भेजी है। उपनिदेशक शिक्षा उच्चतर और कॉलेज प्राचार्य अपने स्तर पर लाभार्थी छात्रों को टैबलेट वितरित करेंगे। संबंधित उपनिदेशक शिक्षा उच्चतर कार्यालय तथा कॉलेज प्राचार्य वितरण के लिए अपने स्तर पर योजना तैयार करेंगे। विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ, एक्सपोजर विजिट के लिए सिंगापुर जाएंगे 200 शिक्षक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को सरकारी आवास ओक-ओवर से विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया। यह महत्वाकांक्षी योजना राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा और कान्वे जीनियस के सहयोग से शुरू की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्विफ्ट चैट एआई कृत्रिम मेधा द्वारा संचालित विद्या समीक्षा केंद्र हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों को प्रौद्योगिकी और डेटा संचालित प्रणाली से सक्षम बनाएगा। शिक्षा में एआई प्रौद्योगिकी और सुशासन के एकीकरण के माध्यम से यह प्रणाली सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासकों को सही सामग्री और जानकारी से और सशक्त बनाएगी। उन्होंने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र सभी प्रमुख कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी में मदद करेगा। विद्या समीक्षा केंद्र स्विफ्ट चैट पर संवादात्मक एआई चैटबॉट की विविध श्रृंखला डिजिटल मित्र की तरह काम करेगी, जो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन, शिक्षकों की सहायता और प्रशासकों के लिए मूल्यवान डेटा उपलब्ध करवाएगा। हिमाचल में नए शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूल खुद तय करेंगे विद्यार्थियों की वर्दी के रंग। हिमाचल प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सरकारी स्कूल खुद विद्यार्थियों की वर्दी का रंग तय करेंगे। प्रदेश सरकार ने हर स्कूल की एसएमसी को वर्दी का रंग चुनने का अधिकार देने का फैसला लिया है। लड़कियों के लिए सलवार कमीज या स्कर्ट शर्ट में एक ड्रेस चुनने का विकल्प भी स्कूलों को दिया गया है। उधर
सरकार पूर्व की तरह पहली से 8वीं कक्षा की सभी लड़कियों को और आरक्षित वर्ग के लड़कों को वर्दी खरीद के लिए 600 रुपए बैंक खातों में देती रहेगी। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बताया कि अगर स्कूल चाहेंगे तो एसएमसी फंड से वर्दी में और सुधार लाने के लिए अपनी ओर से और धनराशि भी विद्यार्थियों को दे सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले 5.25 लाख विद्यार्थियों को वर्दी का पैसा सरकार की ओर से दिया जाता है। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वर्दी खुद खरीदनी पड़ती है। सुक्खू बोले, कर्मचारियों को 3 महीने में डीए की किस्त, पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि महंगाई भत्ते डीए की लंबित किस्त के लिए कर्मचारी 2-3 महीने इंतजार करें। वह कुछ न कुछ जरूर देंगे। राजस्व आएगा तो कर्मचारियों में बांटा जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में सरकार 30% आरक्षण महिलाओं को देने का प्रयास करेगी। सुक्खू ने कहा कि राज्य सचिवालय के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांग जायज है। वह डीए देना चाहते हैं, पर जब 3% डीए दिया तो राज्य सरकार पर 700-800 करोड़ रुपए का बोझ पड़ गया। जहां तक प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों के लिए 5 डे वीक की व्यवस्था करने की बात है तो इस बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। अधिकारी नहीं सुन रहे मंत्री और विधायकों की बात, विधानसभा सचिवालय में अवमानना की शिकायत। एक मंत्री और 4 विधायकों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय में अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की शिकायतें की हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से इन शिकायतों को विशेषाधिकार समिति को भेजने का आग्रह किया है। इस पर विधानसभा सचिवालय ने संबंधित अधिकारियों और विभागों से जवाब तलब किया है। अफसरों और विभागीय प्रतिनिधियों का पक्ष जानने के बाद विधानसभा अध्यक्ष इस पर निर्णय लेंगे कि इन शिकायतों को आगामी कार्रवाई के लिए प्रिविलेज कमेटी विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए या नहीं। विशेषाधिकार हनन की शिकायतें करने वाले 5 विधानसभा सदस्यों में कांग्रेस से मंत्री जगत सिंह नेगी और लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर हैं। अन्य 3 भाजपा विधायकों में बंजार से सुरेंद्र शौरी, नाचन से विनोद कुमार और सरकाघाट से दलीप ठाकुर हैं। बागवानी जगत सिंह नेगी ने बताया कि कसौली छावनी परिषद में उन्हें बहुत से लोग मिले थे। वहां रेहड़ी फड़ी और टैक्सी वालों को हटा दिया गया। इस पर उन्होंने कार्यकारी अधिकारी को बुलाया तो उन्होंने खुद को व्यस्त बताया। वास्तविकता जानने के लिए तहसीलदार को मौके पर भेजा गया तो वह व्यस्त नहीं थी। कर्नाटक विधानसभा अपनाएगी हिमाचल प्रदेश का पेपरलेस मॉडल। कर्नाटक विधानसभा में भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पेपरलेस मॉडल अपनाया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर फरीद देश की पहली विधान प्रणाली जानने के लिए राज्य विधानसभा सचिवालय पहुंचे और उन्होंने यहां पर ही विधान का मुआयना किया। उनके साथ कर्नाटक विधान परिषद की सचिव केआर महालक्ष्मी, कर्नाटक विधानसभा की सचिव एम के विलाक्षी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी विधान प्रणाली का विस्तृत अध्ययन करने आए। इस अवसर पर कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष और अधिकारियों ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और ई विधान से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने उन्हें ई विधान प्रणाली की जानकारी दी और उससे होने वाले फायदों से अवगत करवाया। हर्षवर्धन चौहान, हिमाचल में पर्यटन और उद्योग में निवेश करे उद्यमी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान राज्यों के उद्यमियों से मिले और उनसे हिमाचल में पर्यटन और उद्योग में निवेश करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने यहां लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर फीडबैक भी लिया। चौहान ने बताया कि ट्रेड फेयर में स्थापित किए गए हिमाचल मंडप को अब तक करीब 80,000 लोग देख चुके हैं। उन्होंने हिमाचल मंडप प्रबंधन की सराहना की। उद्योग मंत्री ने उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा अन्य राज्यों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियां भी देखी और हस्तशिल्पियों से बातचीत भी की। कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 25 नवंबर की रात से ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के कई भागों में 4 दिनों तक बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 26 से 29 नवंबर तक बारिश बर्फबारी की संभावना है। 27 नवंबर को मैदानी व निचले भागों में भी बारिश हो सकती है। इसी दिन कुछ भागों में बिजली चमकने व अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि 25 नवंबर तक सभी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं।